हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का मॉडल सेट के डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे सेक्शन ए से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 5 क्वेश्चन बनाना है, 7 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। एक स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए क्या एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी रहेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन आना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है। और ये 2 पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना होगा। एक आपको कंफर्म हो गया, दूरी निकालना होगा हिंदी में बोले तो। ये स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक 2 पॉइंट दिया रहेगा और वो 2 पॉइंट से आपको एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहला स्कोरिंग, इसमें 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर फिक्स है। इसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 2 नंबर और 3 नंबर जो क्वेश्चन रहेंगे, ये 2 नंबर एंड 3 नंबर, इससे आपका ट्रिगो से क्वेश्चन बनेगा। ट्रिगो से क्वेश्चन बनेगा जिसमें पहला जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें रहेगा आपका कि किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे साइन ए का वैल्यू दे दे कुछ, या कोसे का वैल्यू कुछ दे दे, तो पूछेगा कि इसका टेन ए का बताइए, या कुछ का, मतलब किसी साइन ए का, टेन ए का, कोटे का, किसी का एक वैल्यू दिया रहेगा, उसके बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। और उससे आपको किसी रिलेटेड का निकालना पड़ेगा। तो किसी का देगा तो पी बाई एच पता चलेगा, या पी बाई बी देगा तो उससे आपको किसी एक का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दोस्तों कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जैसे बेलन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपको पूरी तरह से याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन दोस्तों कि ये 5th क्वेश्चन में यही आपको सबसे पहले बेलन का, शंकु का और घनाभ का, घन का, सभी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये सब सभी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगी उससे आपका माध्यक बहुलक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। माध्यक बहुलक। 7 नंबर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब स्ट्रेटजी, पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये हो जाएगा आपका ट्रिगो। इसमें भी दूसरा नंबर रहेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए और तीसरा नंबर रहेगा प्रूफ करने के लिए। चौथा में जो आएगा दोस्तों आपको वही बेलन, शंकु, ये सब का फाइंड करना रहेगा। और दूसरा तीसरा में ट्रिगो रह गया। चौथा में भी वही आएगा, ट्रिगो से ही रहेगा। पंचम हो गया बेलन शंकु का रहेगा, पंचम बेलन शंकु, चौथा नहीं। छठा में आएगा माध्यक और सातवां में आएगा ये प्रोबेबिलिटीज। चलिए आज हम कुछ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम सेट से उठाए हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए 2 पॉइंट दिया है और इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम फॉर्मूला पहले बताते हैं, ठीक है। मान लिए कि लेट, जिसे लिखें माना कि एक बिंदु ए है x2, x1 और y1, ठीक है। और बी है x2 और y2, ठीक है दोस्तों। तो दूरी इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ये याद करके जाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट करेगा, 2 नंबर के लिए कंफर्म हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो एक दिया -5,7 और एक है -1,3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। चलिए दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे दूरी इक्वल टू, फॉर्मूला ये रहा दोस्तों, फॉर्मूला पुट कर देंगे। x2 मेरा हो गया -1
माइनस का माइनस आएगा। अब आया x1 मेरा कितना है -5, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। फिर प्लस y2 कितना है दोस्तों मेरा 3 माइनस y1 कितना है 7। देखिए दोस्तों लाइट घट गया, और y1 है मेरा 7, तो 7 लिख दिया, इसका स्क्वायर किया। इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो मेरा हो जाएगा √5 - 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 7 है -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16, इसलिए 16 16 32। इसको तोड़ देंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 4√2। ठीक है, इतना मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, देखिए बताया था ना दूसरा क्वेश्चन में यही पूछेगा, साइन ए इक्वल टू कुछ का वैल्यू देगा, कोस ए इक्वल टू इसी तरह देगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम इसी तरह देगा। साइन ए का वैल्यू दिया है तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है याद करके जाना पड़ेगा दोस्तों। साइन ए, कोसेक, टेन ए, कोटेक, कोसेक भी और शेक, सभी का फॉर्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, साइन ए का वैल्यू होता है p/h। ठीक है, तो p यहाँ से मेरा p इक्वल टू 3 निकला और h इक्वल टू 4 निकला। तो ठीक है, b इक्वल टू क्या होगा इसको आपको फाइंड करना, तो लिखेंगे अब इतना लिखना पड़ेगा दोस्तों, अब p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है b, तो p का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो b² इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो -9 इधर आएगा, मतलब कि 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7, मतलब b इक्वल टू √7 आ जाएगा, मतलब यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, b इक्वल टू √7। इसलिए कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको याद करके जाना पड़ेगा। कोस ए इक्वल टू होता है b/h। ठीक है, तो b का वैल्यू मेरा निकाले √7 अपॉन, और h मेरा कितना है दोस्तों 4, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन ए का होता है फॉर्मूला दोस्तों p/b, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, p/b। चलिए p कितना होता है दोस्तों, p दिया हुआ है 3, b निकाले अभी हम लोग दोस्तों √7। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब याद करके आपको फॉर्मूला जाना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सिद्ध करे प्रूव डेट। ठीक ना, तो सिद्ध करे ये भी बहुत इजी है दोस्तों, मतलब सभी आएगा, साइन कोस या टेन कोट के ये सब रिलेटेड आएगा। 90 - थीटा ये सब याद करिएगा, 90 बार साइन कोसेक में, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में 90 डिग्री पे सभी रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करना है, इक्वल टू यहाँ से 0 था दोस्तों, हाँ हम नहीं लिखे हैं, यहाँ इक्वल टू 0 था। देखिए हम इसको, चलिए एक करते हैं, कोस 38 डिग्री है, ठीक ना, तो इसको हम कर देते हैं एक थर्ड बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया। कोस 38 डिग्री है और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री है। चलिए कोस को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, कोस को इसको रखने देते हैं दोस्तों, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री। ठीक है, तो साइन को हम चेंज कर देख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों, तो साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। कोस 90 में से कुछ एंगल हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, कोस में 90 में चेंज होता है, बताए थे अभी, तो साइन में ये जाएगा। ठीक है, और 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 52 डिग्री। ठीक है, कोस 52, ये कोस 52 ही डर जाएगा, माइनस साइन 90 माइनस 38, 90 में कोई एंगल चेंज करेगा तो साइन आ जाएगा, कोस में 90 में से 38 जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिग्री, और ये साइन 52 डिग्री। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये साइन 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा प्रूफ, इसी तरह हर क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मेरा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन यही आपको याद करके जाना पड़ेगा दोस्तों, हर हाल में आपको बेलन का आयतन ज्ञात करके जाना पड़ेगा। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल वक्र पृष्ठफल, घनाभ का, घन का, सबका याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए याद करना ही बेहतर रहेगा। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पुट कर देना है क्योंकि लिख लीजिएगा दोस्तों, ऊपर दिया है आर 7 सेंटीमीटर और एच 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का इतना पाई आर स्क्वायर एच, पाई का हो गया 22/7 इंटू आर कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच, एच हो गया 5, तो 7 और 7 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से करते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 इंटू 5, 5 चौका 20 के जीरो हासिल 2 2 50 25 और 2 27 7 2 5 का 5 और 2 7 7 770 इसका आयतन है 770 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच का संबंध बताइए। ये दोस्तों आपको एकदम याद करके ही जाना होगा, ठीक है। ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 2 मीडियन का फॉर्मूला दे देगा या मोड का फॉर्मूला दे देगा और पूछ देगा बहुलक का फॉर्मूला बताइए, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो याद कर लीजिएगा, यही होता है रिलेशन। चलिए 6 नंबर, प्रायिकता याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रायिकता कैसे निकलता है, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात, पहला एक विषम संख्या एक सम संख्या। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले कि सबसे पहले इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देंगे, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, ठीक है। तो अनुकूल में पहला बोलता है जैसे हम कुल निकालते हैं तो कुल परिणाम, ठीक है दोस्तों। कुल परिणाम एक पासे को हम फेंकें तो कुल क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और तो आ नहीं सकता है। तो टोटल परिणाम कितना हो गया मेरा 6। अब निकालते हैं इसका एक विषम संख्या का, तो अब लिखते हैं पी मतलब प्रोबेबिलिटी होता है एक विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। एक विषम संख्या लिख करके हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक विषम संख्या। मेरा विषम संख्या क्या क्या आ सकता है, विषम संख्या मेरा हो गया 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही 3 में से कोई आ सकता है दोस्तों। तो ऊपर क्या क्या आ सकता है, तो यही 3 में से आएगा, तो 3 और टोटल हो गया 6, मतलब ये हो गया कट कर जाएगा 1/2, ये होगा आंसर। अब निकालेंगे पी एक सम संख्या का, एक सम संख्या का क्या होगा, तो सम संख्या भी तो 3 ही आ रहा है, 2 4 6, तो ये भी हो जाएगा 3/6, मतलब ये भी हो गया 1/2। हाँ तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग पूरा तैयारी करिए, आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। आपका पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से हुआ वो फिक्स आपका डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा है और तीसरा आपका ट्रिगो से रहेगा क्वेश्चन, एक मान ज्ञात करना रहेगा, दोनों में ही मान ज्ञात करना रहेगा। इसमें किसी में एक शॉर्ट में रहेगा, एक कॉटेक कुछ का वैल्यू दे देगा और दूसरा रेशियो का पूछेगा। तीसरा में रहेगा मान ज्ञात करना रहेगा सबका वैल्यू से। चौथा में आपको कुछ प्रूफ ये सब करने वाला आ जाएगा, मतलब ट्रिगो से ही रहेगा। 3 क्वेश्चन ट्रिगो से रहेगा और जो 5वां क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका शंकु बेलन त्रिज्या ये सब वाला फॉर्मूला सब याद करके जाइएगा, फॉर्मूला पुट करके सब बन जाएगा। और 6ठा क्वेश्चन जो आएगा वो माध्य से रहेगा, वो भी माध्य माध्यिक बहुलक का सब कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और 7वां हो गया प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन इजी आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।